जो उस बाज को पकड़ करके लेके आएगा उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो इसी क्रम उन्होंने महलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर बनाने में समझा, क्योंकि शिव जी इस वक्त 72 मंदिर जो है आप काउंट कर सकते हैं। तो मंदिरें भी बनी, तो ऐसी मंदिरें बनी कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई, जो है वो करेंगे हम। जोहार, कंटिन्यू गाइस झारखंड पैदल यात्रा में। और मैं बताऊं कि 21वें जिला पाकुड़ को पार करते हुए मैं दुमका जिला की ओर जो है प्रवेश कर गया। ये नदी जो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर है एक्चुअली। और जिस नदी के हम उधर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, उस बैकग्राउंड को पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। और जिधर फेस है मेरी, मतलब इस ओर, ये है आपका दुमका जिला। और ये नदी है, हामिद भाई से पूछूंगा। हामिद भाई मुझे कुछ दूरी से जो है वो हिचाक करके ला रहे हैं। ये कौन सा नदी है भाई? गनपुरा नदी ना। चलिए, तो हम दुमका जिले में प्रवेश करें। और दुमका जिले में हम सबसे पहले प्रवेश करते के साथ ही जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं मालूटी मंदिर को। आप वीडियो में बने रहिएगा। जिस प्रकार से आपने अपनी में देखा है, उससे भी अच्छे नज़ारे जो है वो आपको पूरे वीडियो में मिलेंगे। बने रहिए। देवी और सज्जनों, स्वागत आप सबों का उप राजधानी दुमका में। झारखंड के उप राजधानी के नाम से ये जिला जो है ये जाना जाता है। और मैं इस जिले में बस प्रवेश करने वाला हूँ। चुका हूँ। और ये कौन सा मोड़ है? काजलदा चौक पहुँच गया हूँ मैं। और यहाँ से अभी भी 12 किलोमीटर है वो मालूटी की जगह। मैं बता दूँ कि जिस ओर मैं जाने लग रहा हूँ, ये रास्ते अगर आप 28 किलोमीटर सीधा चले जाओगे तो माँ तारापीठ चले जाओगे, पहुँच जाओगे। और पीछे तकरीबन यहाँ से 50-60 किलोमीटर जाओगे तो दुमका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वैसे मैं इधर से जाने लग रहा हूँ मालूटी वो मंदिरों का जो गाँव है वहाँ पर जी। तो हम ये मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे लिखा है झारखंड पर्यटन ऐतिहासिक टेराकोटा मंदिरों का गांव मालूटी। जब पदयात्रा प्रारंभ कर रहा था तब से ही मैं सोच रहा था कि मैं इस जगह पे जाऊं। और फाइनली मैं पहुंच गया हूं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बट इस वक्त शाम हो रहा है, तो हम वहाँ पहुँचने के बाद मालूटी मंदिर के खूबसूरत मंदिरों को दिखाऊँगा। चलिए, जोहार और गुड मॉर्निंग आप सबको। इसके साथ साथ आप सबको का नमस्कार। मैं इस वक्त नगर निगम के इस रेस्ट हाउस में था। कोई संयोजित नहीं थी कि मुझे यहाँ पर रात रुकना है, बट माता मोलिच्छा की कृपा रही। और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि माता ने मेरे लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी। कल रात के लिए मैं यहाँ पे रुका और उन्हीं के दरबार के पास रुका। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं मालूटी पहुँच चुका था कल रात को, मतलब 292 दिन को। आज 293 दिन। तो जोहार आप सबको एक बार फिर आज के दिन के लिए। और इस गेट को हम लगा दें। समय तकरीबन 12 बज गए हैं। सुबह से मौसम ठीक थी, अब मौसम गड़बड़ होने लगी, तब मैं यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये खेद है, बट चलिए मैं माता मोलिच्छा के महिमा को थोड़ी सी बताते हुए, इनके मंदिर प्रांगण को दिखाते हुए इनके बारे में मैं बताते चलूँ। और इसके साथ हम उस मालूटी गांव में भी भ्रमण करें, जिस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव मंदिरों का गांव है। और ये क्यों है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि कई बार हम सिर्फ इतना ही सुना है कि मंदिरों का गाँव मालूटी झारखंड में एक हेरिटेज के रूप में है। तो चलिए हम माता मंदिर की ओर प्रवेश करें और कुछ कहानियाँ मैं बताऊँ। ये है माता मोलिच्छा मंदिर। कहा जाता है कि बामा खेपा जी, जो कि माता काली के माता तारा के अनंत भक्त में, उनकी सबसे पहले सिद्धि जो है यहीं पे प्राप्त होनी थी। तो उनको संस्कृत समझ में आया नहीं और वो फिर यहाँ से कुछ दिनों के बाद यहाँ से गमन किए। कई सारे महिमामयी कहानी है इस जगह की। चलते चलते मैं आपको बताऊँ। कहा जाता है कि ये जो मोलिच्छा मंदिर है, यहाँ पे जब एक भी मंदिर नहीं हुआ करती थी, उस वक्त भी ये मंदिर यहाँ पे था। जब इस मालूटी के मंदिरों की नगरी को नहीं बसाया गया था, उस वक्त भी ये मंदिर था। तो काफ़ी पौराणिक मंदिर है ये। और मालूटी में जितने भी मंदिर हैं, कहा जाता है 108 मंदिर है, तो उसमें से एक मंदिर जो है शिव जी की, यहाँ पर भी जो कि टेराकोटा पेंटिंग की शैली लिए हुए अपने मंदिर को सुशोभित कर रही है। इस मंदिर की एक कहानी को मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि कई सालों पहले की बात है, जब यहाँ पे संध्या आरती करने के बाद लोग बाहर मंदिर प्रांगण से बाहर निकल गए। अचानक ही उनके हवन कुंड में आग लगना प्रारंभ हो गई और वो कम से कम 6 फीट ऊंची जो है लाख की लपेटें जो हैं वो जा रही थी। जब लोग यहाँ पे डर के मारे देखने के लिए भी आए कि क्या कुछ हो गया है, तो इन्होंने पाया
कि जैसे लालटेन बुझाते हैं वैसे ही जो है वो जो लो है ज्योति है वो बुझ गई। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें मजबूर करती है कि जागृत माता की शक्ति को हम भी यहाँ पे जानने के लिए आए और माता के दर्शन को करने के लिए आए। ना कि बस यही कहानी बल्कि इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। चलिए अब हम आगे चलें और मालूटी गांव को घूमते हुए उस मालूटी गांव के इस मंदिरों के बसे होने की कहानी जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानते हुए हम इस मंदिरों को देखेंगे। तो इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल से निकल रहा हूँ। मैं बता दूँ माता की दर्शन कर लिए मैंने और वंदे मातरम दिस इज़ वेरी केयरिंग एंड दिस इज़ वेरी स्वीट गाइड। 1875 से बनी हुई ये स्कूल है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी कवर करते हुए जाऊँ। मालूटी गांव को जो मैं घूमने लग रहा हूँ, मैं बता दूं कि दुमका के शिकारीपाड़ा ब्लॉक में हूँ मैं इस वक्त। और यहाँ से जो वेस्ट बंगाल है वो कदमों में आप जा सकते हो, मतलब कुछ 3 से 4 मीटर दूरी में कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब इस मंदिर प्रांगण से महज 50 मीटर दूरी में जो है वो वेस्ट बंगाल प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए हम मालूटी नामक इस गांव में घूमे आते हैं। तो माँ मोलिशा मंदिर से होते हुए साटा रोड नंबर 99 में घुस रहा हूँ मैं बता दूँ आपको कि मैं बोल रहा था आपके साथ कि वेस्ट बंगाल के इलाकों में आ गया हूँ और झारखंड वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इन इलाकों से। तो इन गलियों में इन जगहों में जो खाने की चीज़ें हैं, जो संस्कृति है, लगभग आप बंगाली कल्चर की भांति ही देखेंगे, जैसे कि घरे भी आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से टेराकोटा पेंटिंग की शैली से बनी हुई यहाँ के सारे मंदिरें जो हैं वो आपको आकृति में और यहाँ के कला से जो है अगर आप जोड़ करके देखें तो बिल्कुल वो आपको बंगाली कल्चर से सुसज्जित जो है वो देखने के लिए मिलती है। हम यहाँ पे स्थित 3-4 कॉम्प्लेक्स को भ्रमण करने वाले हैं जहाँ पे अनेकों मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आंकड़े के अनुसार से मैं बताऊं कि तकरीबन 15वीं शताब्दी के आसपास में गौडेश्वर हुसैना शाह जो थे उनके द्वारा एक बाज की लेकर के जो लड़ाई थी, बसंत राय, बाद में जिनका नाम बाज बसंत राय हुआ, उनको ये मिली हुई थी पुरस्कार के रूप में। मैं बता दूं कि उनकी एक रानी थी और वो जब अपने उड़ीसा से होते हुए दूसरे क्षेत्रों में आ रहे थे, बीरभूम के क्षेत्रों में, तो उनका जो पीर्यबाज है वो उड़ गया था रानी का। उसी क्रम में जो है वो एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं कि जो उस बाज को पकड़ करके लेके आएगा उनको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो इसी क्रम में जो है बसंत राय जी जो है वो पकड़ लेते हैं, उस बाज को पकड़ करके राजा के पास लेकर के आते हैं। तो उनको ये गांव मिलता है दान में और इस गांव में आने के बाद वो एक अधिपत्य जमाते हैं और राजस्व चलाते हैं, मतलब राजघराना हो जाता है। तो मंदिरों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ होता हुआ ये शिव मंदिर सारे देख सकते हैं टेराकोटा पेंटिंग से सुसज्जित थी और उन्हीं कला संस्कृतियों से आप जोड़ करके इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि वो बाज पकड़ करके लाते हैं और इनका ये गांव होता है, उस वक्त से इनका नाम जो है बाज बसंत राय हो जाता है। तो उनके जो वंशज हैं उनके द्वारा बसाया गया ये मालूटी गांव। और मैं बता दूं कि मालूटी का पहले नाम मल्लुहट्टी था या फिर मल्लहुट्टी था। चलिए तो उन सभी मंदिरों को हम देखें और इस गांव की सबसे पहली पुरानी मंदिर जो है वो मानी जाती है वही मालूटी। कुछ मंदिरें यहाँ पे भी हैं। तो टोटल कुल इस गांव में सब मंदिरों को मिला करके कुल 108 मंदिर पहले हुआ करती थी, बट वर्तमान में समय के अंतराल में होते हुए इस वक्त 72 मंदिर जो है आप काउंट कर सकते हैं। तो इन सभी मंदिरों को देखने के लिए मैं घूम रहा हूँ। गाँव में घूमते हुए एक और बात मुझे याद आई, तो मुझे लगा कि उसको पहले मैं बताऊँ और उसके बाद फिर मैं सारे मंदिरों को दिखाते हुए मैं इस गाँव से बढ़ूँ। राजा साहब के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों ने ये ठाना कि हम महल बनाने से पहले मंदिर को बनाने में ध्यान देंगे। इसी वजह से इस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर देखी जाती है और जिनके जो नाम थे उनके नाम से यहाँ पे गली जानी जाती है और इन्हीं गलियों की वजह से इस जगह को जाना जाता है। तो चलिए हम पहले कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं और रंगाई पुताई का भी काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस मंदिर से होते हुए मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊं और उसके बाद इस जगह के बाकी बातें जो हैं वो करेंगे।
मैं बता दूं कि इस गांव में मैक्सिमम आपको बंगाली मिल जाते हैं और लगभग हर जाति के लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। गांव बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कस्बा है, तकरीबन 300 से 400 घर हैं यहाँ। और चूँकि बंगाल का एरिया सामने पड़ता है, बंगाल का राज्य जो है वो बिल्कुल बगल में है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बंगाली भाषा में लिखी हुई मिल जाएगी, बट हिंदी भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स में से एक कॉम्प्लेक्स की आपने वीडियोस देखी, ये दूसरी कॉम्प्लेक्स में हम पहुँच गए हैं जहाँ के कैंपस थोड़े से वाइट कलर के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे भी टेराकोटिक पेंटिंग्स जो है वो देखे जा सकते हैं मंदिरों में, उनके खास करके मुख्यतः दरवाजे में बोकारो से। ये देखिए, ये राजाबाड़ी मंदिर है और रोड नंबर 3 है। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने महलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर बनाने में समझा, क्योंकि शिव जी की मंदिर वो मंदिर होती है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। चाहे मैं किसी भी जाति तबके के लोग हैं, आप यहाँ पे आकर पूजन कर सकते हैं। इनकी कोई बहुत जोरदार व्यवस्था नहीं होती है, आप कहीं पे भी इनको स्थापित कर सकते हैं, किसी भी दिशा में स्थापित कर सकते हैं। भोलेनाथ वास्तव में भोले होते हैं, तो इन चीज़ों को जो है ख्याल रखा गया और बना दी गई मंदिरें भी बनी, तो ऐसी मंदिरें बनी कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई। ये है राजबाड़ी का इलाका। मैं आपको बताऊं कि उन्हें सभी चारों भाइयों ने ठाना कि हम अच्छा है कि एक कॉम्पैक्ट घर पे रह लें, बट क्या है कि मंदिरों का निर्माण खूब जोर से कर पाएंगे। तो जोर शोरों से यहाँ पे मंदिरें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। तकरीबन 72 मंदिर अभी भी हैं और वर्ल्ड हेरिटेज जब से घोषित हुआ है उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा भी उनके JTDC झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे अपनी कदम रख करके इन चीज़ों का संरक्षण करने हेतु आतुर है। तो फाइनली ये तीसरी कॉम्प्लेक्स है और ऐसे करके 1-2 मंदिर तो पूरे गांव में है। तो मैं अब यहाँ से निकलने लग रहा हूँ क्योंकि अब मौसम हो रही है ख़राब। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपसे थोड़ी देर बाद रास्तों में जो है वो शेयर करूँगा। इन मित्रों को भी बाय में कहना चाहूँगा। ए बाय 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 करो, ठीक है, मिलूँगा, है ना? हाँ ठीक है, चलिए। मैं संजय डैम की ओर निकलने लग रहा हूँ और बाकी बातें जो है ना, बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि मौसम हो गई है ख़राब और सुबह मौसम ठीक थी। चलिए ठीक है, जोहार। हाँ जोहार। आते हैं। तकरीबन मैं 40 किलोमीटर की जर्नी को तय कर चुका हूँ मालूटी से निकलते हुए। और मैं मालूटी में जिस स्कूल में विजिट करने के लिए गया था वहाँ के शिक्षकों ने मुझे यहाँ तक छोड़ा क्योंकि बीच में मौसम काफ़ी ख़राब हो गई थी। और इस वक्त मैं सालतोला पंचायत में सिद्धू कानू चौक के पास। मैं बताऊँ कि मैं रामेश्वर जाने लग रहा हूँ, बट उसके पूर्व कि मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसे तालाब में जा रहा हूँ घूमने के लिए कल के दिन में, मतलब इस ब्लॉग के दूसरे दिन में, इस दिन को 294 दिन में उसको देखेंगे, जहाँ पे न जाने कितने ही अनगिनत लोग, कुछ तो लोग कहते हैं कि 20,000-25,000 जो आदिवासी क्रांतिकारी है उनको काट करके फेंका गया। तो संथाल काटा पोखर जो है वो इस नाम से जाना जाता है वो तालाब। इसके बाद हम जाएंगे मासंजोर डैम की ओर। तो दोनों की वीडियो जो है वो अगले ब्लॉग में देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि जीवनपुर को होते हुए मैं जा रहा हूं आज रानीश्वर। वीडियो में बने रहें अंत तक। आप अभी तक मैंने मालूटी के पूरी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक चिला नदी या चंदन नाला जो वहाँ से बहती है, मतलब उस क्षेत्र के आसपास से, वहाँ पे कई सारे पुराने पाषाण और नवपाषाण युग के पत्थर, खंजर, मतलब उनके जो औजार थे वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। खैर, नदी के किनारे मैंने बात करा, नदी के आसपास खुदाई नहीं हुई और खुदाई के अनुरूप बहुत कुछ मिल सकता था। इसके साथ पता चलता है कि आदि शंकराचार्य इन्हीं रास्तों से होते हुए गुजरे हुए थे जब वो काशी की ओर जब जाते थे। और ये वही जगह है जहाँ से उन्होंने युद्ध छेड़ा, खास करके बौद्धिक विचारों को लेकर के। ये वही जगह था 1857 ईस्वी में जहाँ पे वो 18 महीने रहे थे बाबा के पास जी। कई मायनों में ये जगह जो है प्रसिद्ध है और सिद्धिपीठ है। इसी के साथ माता जी का जो मंदिर मैंने आपको दिखाई, ये जागृत माता है। कई बार जो है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाओं को दिखा गया है, साक्ष्य हुए हैं यहाँ के लोग, जिससे ये पता चलता है कि ये कितना जागृत जगह है और कितनी शक्तियाँ होंगी यहाँ पे। तो मालूटी के उस गांव से होते हुए हम आसान बनी, और आसान बनी से होते हुए इस वक्त हम रानीश्वर प्रखंड में हूँ, वो था शिकारी पाड़ा प्रखंड। और सरस्वती पूजा है आज। कई जगहों पे मैंने सरस्वती पूजा होते हुए देखा। मेरा मन थोड़ा सा उदास है क्योंकि मैं इन जगहों से
घूमते हुए अपने घर गांव को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सरस्वती पूजा जैसे भी हम बच्चों के लिए सबसे बड़ी त्यौहार होती है। तो बच्चे नहीं, फिर भी मैं तो आई एम स्टिल स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि मालूटी की ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी और सिनेमैटिक शॉट्स भी पसंद आए होंगे, और उसके साथ वो जानकारी आखिर क्यों ये आखिर मंदिरों का गांव कहलाता है। तो मंदिरों की कहानी तो हमने बता दिया आपको कि राजाओं ने सोचा कि महलों से ज़्यादा बेहतर है कि हम मंदिरें बनाएं। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट कि फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, हर हर महादेव।